श्री गणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य आचार्य कुंद कुंद विरचितम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। यह मोक्ष पाहुड़ नाम का ग्रंथराज है। अष्टपाहुड़ जी में छठे नंबर का मोक्ष पाहुड़ आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित, पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा इसका अर्थ भावार्थ लिखा गया है। और हमने इसमें कल 95 नंबर की गाथा 95 नंबर की पढ़ी थी, जिसमें हमने ये बात समझी थी कि मिथ्या दृष्टि जीव इस संसार में घूमता है। और ये संसार कैसा है तो कहते जन्म जरा मरण की प्रचुरता है, इसमें हजारों दुख इसमें व्याप्त है। ऐसे संसार में दुखी होकर जीव घूमता है, उसे सुख नहीं मिलता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व ही समस्त दुखों का मूल है। ये बात कल अपन ने समझी थी। आज उसके आगे बात करते हैं। 96 नंबर की गाथा अपन पढ़ते हैं। क्या कहा इसकी उत्थानिका में? आगे सम्यक मिथ्यात्व भाव के कथन का संकोच करते हैं। संकोच करते हैं मतलब संक्षेप करते हैं। ये संकोच विस्तार, संकोच विस्तार। जैसे रबड़ होता है तो ऐसा संकोच और खींच लिया तो उसका विस्तार हो जाता है। आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार की शक्ति है ना। तो संकोच मतलब सिकुड़ना, मतलब संक्षिप्त हो जाना, और विस्तार मतलब फैल जाना, बड़ा हो जाना। तो अभी फैलाकर विस्तार से वर्णन सम्यक मिथ्यात्व की बात की। अब कह रहे उस बात को क्या करते हैं? संकोच करते हैं, मतलब संक्षिप्त करते हैं, संक्षेप में बात को कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। सम गुण मिच्छ दोषो, सम गुण मिच्छ दोषो मणेन परिभावी ऊर्णतम कुणसु जमते मनस्य रुच्चै किं बहुना पलव्येन तु। सम्गुण मिच्छ दोषो मणेन परिभावी ऊर्णतम कुणसु जमते मनस्य रुच्चै किं बहुना पलव्येन तु। सम्यक्त्वे गुण मिथ्यात्वे दोषः मनसा परिभाव्य तत्कुरु यत्ते मनसे रोचते किं बहुना प्रलपितेन तु। जान कर साम्यात्व के गुण दोष मिथ्या भाव के, जो रुचे वही करो अधिक प्रलाप से है लाभ क्या। आचार्य कुंद देव इस गाथा में क्या कह रहे हैं कि सम गुण, सम्यक्त्व का गुण, मिच्छ दोषों और मिथ्यात्व का दोष, मणेन परिभावी, मन से परिभावित करके, मन से विचार करके, तम कुणसु, तम मतलब वह, कुणसु करो, वह करो कि क्या करें? जम ते मनस रुच्चै। जम मतलब जो, ते मतलब तेरे, मनस मतलब मन के लिए, रुच्चै मतलब रुचता है, अच्छा लगता है। क्या कह रहे हैं? सम गुण, सम्यक तो गुण है, मिच्छ दोषो मिथ्या तो दोष है, मणेन परिभावी, मन से परिभावित करके, मन से विचार करके, बारंबार भावना उसकी विचार करके, तम कुणसु जमते मनस रुच्चै, वो करो जो तुम्हारे मन को पसंद आए, जचे। किम बहुना पलव्येन तु,
किम मतलब क्या, बहुना मतलब बहुत, पलवीयेण अर्थात कहने से, प्रलपितेन प्रलाप करने से क्या फायदा। आचार्य कुंकुन देव ने 85 नंबर गाथा में ये बात कही थी कि अभी तक हमने मुनियों के लिए बात कही, अब हम श्रावकों के लिए बात कहते हैं। और 86 नंबर गाथा में उन्होंने कहा श्रावकों को सबसे पहले सुखी होने के लिए सम्यक्त को करना चाहिए। तो 10 गाथाएं तो हो ही गई सम्यक्त मिथ्यात्व के बारे में कहते कहते। तो अब वो कह रहे हैं कि 10 गाथाएं कह दी ना हमने, 10 गाथाएं कह दी मतलब बहुत विस्तार कर दिया इसलिए अब हम ये कह रहे हैं कि इतनी बात समझ लो संक्षेप में कि सम्यक्त तो गुण है। 10 गाथाओं का सार, 10 गाथाओं का, पिछली 10 गाथाओं का सार है ये। गाथा 85 से ही जो बात कही गई है वो सारी बात का सार है इस गाथा में। क्या है? सम गुण, कि सम्यक्त तो गुण है और मिच्छ दोषो, मिथ्यात्व दोष है। मन से परिभावित करके, मन से अच्छी तरह विचार करके, अब तुम सोच लो तुमको क्या करना है, मिथ्यात्व में रहना है या मिथ्यात्व छोड़कर सम्यक्त को पाना है। सम्यक्त तो गुण है, सम्यक्त से तो गुण है, सम्यक्त से तो फायदा है, सम्यक्त से तो सुख है, सम्यक्त से तो मुक्ति है। और मिथ्यात्व दोष है, मिथ्यात्व से दुख है, मिथ्यात्व से परिभ्रमण है, मिथ्यात्व से संसार परिभ्रमण है। अब तुम विचार कर लो कि तुम्हें सम्यक्त पाना है कि मिथ्यात्व में रहना है। ये कह रहे हो पूरी 11 गाथाओं का सार है ये। क्या है सार? सम्यक्त गुण है और मिथ्यात्व दोष है। या यूं समझ लो सम्यक्त के गुणों को और मिथ्यात्व के दोषों को मन में भा करके, मन में विचार करके तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे मन को भाए, जो तुम्हारे मन को पसंद आए, वो करो। किम बहुना पलवीयेण तु, बहुत प्रलाप करने से क्या। आचार्य कुंकुन देव को भी ऐसा लगा होगा कि मैंने बहुत कह दिया, लोगों को लगेगा आप इतनी बात कह रहे, इतना क्यों कह रहे, इसलिए वो खुद ही कह रहे कि बहुत प्रलाप करने से क्या। प्रलाप कि व्यर्थ में खूब सारा बोलते रहो है? कह रहे कि समझदार होगा तो इतने में समझ जाएगा है? और नहीं समझदार होगा तो हम भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाएं तो उससे कोई फायदा होना नहीं है। इसलिए आचार्य कुंकुन देव कह रहे हैं कि किम बहुना प्रलपितेन, कि बहुत कहने से क्या। कह दिया हमने जो कुछ कहना था, विस्तार से कह दिया, संक्षेप में कह दिया, सब कह दिया। अब तुम क्या करो, जो कहा है उसका मन में भली भांति विचार करो और विचार करके जो तुम्हारे पसंद आए वो करो। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है कि मेरी आज्ञा तुम्हें माननी पड़ेगी हमारे यहाँ जैन दर्शन में ऐसे नहीं है कि मेरी बात तुमने नहीं मानी तो मैं श्राप दे दूंगा है। जैन दर्शन में ऐसे नहीं कि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा सत्यानाश श्राप दे दूंगा, ऐसा नहीं है। वो कह रहे भैया अब हमने तुम्हें बता दिया अब तुम अपना भला बुरा खुद सोच सकते हो और जिसमें तुम्हें भला नजर आए वो रास्ता पकड़ो और जिस रास्ते में तुम्हें बुरा दुख नजर आए वो रास्ता त्याग दो। लेकिन ध्यान रहे उन्होंने ये कहा भले ही है कि तुम्हारे जचे जो करो, नहीं
व्यंग तो नहीं है। हाँ, उन्होंने हम पे छोड़ तो दिया कि तुम्हारे मन को रुचे जो करो विचार करके, लेकिन ध्यान रहे मन को सम्यक ही रुचना चाहिए। अगर आपको मिथ्यात्व रुचे, मिथ्यात्व आपके मन को पसंद आए, तो समझना कि अभी और परिभावी मन से और विचार करना। क्या टोडरमल जी ने लिखा ना कि जब तक निर्णय नहीं होए तब तक विचार करते रहना। वो कह रहे हमसे अगर गलत निर्णय हो जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए, तो वो कह रही तुम विचार करना और फिर मिलान करना इससे कि भाई हमारा निर्णय और ये सही है कि जिनवाणी का, और अगर कुछ अंतर आ रहा है इसका मतलब हमारे निर्णय में अभी गलती है, फिर विचार करना और फिर मिलान करना कि साहब फिर भी हमारा इससे विपरीत आए तो बोले फिर विचार करना, फिर भी गलत आए तो फिर विचार करना। गणित होती है ना, मैथ होती है, तो उसमें सवाल दिए रहते हैं, प्रश्नावली के अंदर प्रश्न दिए रहते हैं और पीछे उत्तर माला होती है। तो क्या करते हैं, प्रश्नावली में से प्रश्नों को हल करते हैं, सवाल हल करते हैं और हल करके उत्तर को प्रश्न उत्तर माला से पीछे आंसर शीट से मिलाते हैं। और अगर उत्तर मिल गया तब तो आपका सवाल करने का तरीका सही है, और यदि आपका उत्तर नहीं मिला इसका मतलब तुम फिर चेक करो, अपने सवाल को वापस चेक करो, कहीं जोड़ने में, कहीं बाकी करने में, कहीं गुणा करने में, कहीं भाग करने में, कोई फॉर्मूला लगाने में कोई ना कोई कमी रही है, फिर करो। और फिर किया, फिर उत्तर मिलाया और फिर नहीं मिला तो क्या करे, फिर चेक करो। जब तक उत्तर माला से उत्तर नहीं मिल जाए तब तक करो। वहां तो उत्तर माला में मिसप्रिंट हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है उत्तर माला में मिसप्रिंट हो गया, गलत छप गया, है ना, कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां जिनवाणी में सर्वज्ञ देव की वाणी है। ये किसकी वाणी है, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है, जिसके ज्ञान से कुछ भी बचा नहीं है। और वितरागी है वो, उन्हें किसी से राग द्वेष नहीं है, इसलिए उनकी जो ये वाणी है इसमें मिसप्रिंट का सवाल नहीं है। मिसप्रिंट का सवाल नहीं, किताब में तो मिसप्रिंट हो सकता है, शास्त्र में तो मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन जो जिनवाणी का जो ओवरऑल जो तात्पर्य है ना वो एकदम सत्य है। कहीं एक शास्त्र में एक अक्षर गलत छप जाए वो अलग बात है, लेकिन पूरे शास्त्रों की जो परंपरा है, आगम की जो परंपरा है, उस परंपरा में कोई कमी नहीं है। तो जब परंपरा में ही कुछ हो जाए तो बहुत प्रश्न उठाए टोडरमल जी ने, तो नदी के अंदर कोई कचरा डाल भी दो ना तो क्या होता है नदी में आप डाल के देखो कचरा तो क्या होगा, नदी गंदी नहीं होगी, वो कचरा किनारे पे फेंक देती है और मध्य में नदी निर्मल बहती है। उसका जो भी कचरा कूड़ा होता है वो सब साइड में कर देती है, वो कर देती है, नहीं कर देती है। उसमें लहरें उठती है ना, लहरें, वो लहरें सारे कचरे को साफ कर देती है। ऐसे ही जिनवाणी रूपी गंगा में नयों की कल्लोलें उठती है, नयों की लहरें, व्यवहार नए, निश्चय नए, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए। तो ये नए उसको क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसको, कोई गलत बात, कोई गलत अभिप्राय प्रकट हो जाए तो चलने नहीं देती ये चीज, उसको नयों की व्यवस्था से उसे बाहर कर देती। इसलिए इस यहाँ कहा भले ही कि जो तुम्हारे मन को रुचे वो करो, लेकिन मन को रुचे मतलब
अरे हमारा मन ऐसा पवित्र हो जाए कि जिसको सच्ची बात ही रुचे, हमारे मन की पसंद ही ऐसी हो जाए कि जिसको अच्छी बात ही अच्छी लगे, बुरी बात अच्छी लगे ही नहीं। मिथ्यात्व जो दोष का कारण है, दुख का कारण है, वो हमारे मन को पसंद आना ही नहीं चाहिए। अगर पसंद आ रहा है इसका मतलब अभी मन में सुधार करने की जरूरत है। उसमें उत्तम आर्जव वाले में कहते हैं मन में होए सो वचन उच्चरिए और वचन होए सो तंत्र करिए। तो वहां बताते हैं ना कि पहले मन को इतना पवित्र बनाओ कि जिसमें कोई गलत बात आवे ही नहीं, सब अच्छी बात आवे। वो मन की बात यदि वचनों में आ जाए तो दुनिया निहाल हो जाए, और वो बात क्रिया में हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो मन भी ऐसा हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई हमने तेरे को विस्तार से 10 गाथाओं में ये बात बता दी कि सम्यक से बहुत लाभ है और मिथ्यात्व से बहुत नुकसान है। संसार में जितने भी दुख हैं, जितने भी दुख हैं, चाहे जन्म का दुख हो, चाहे मरण का दुख हो, चाहे बुढ़ापे का दुख हो, चाहे गरीबी का दुख हो, चाहे बीमारी का दुख हो, कोई भी दुख है तो किसके कारण से है? मिथ्यात्व के कारण। अरे संसार में है ही मिथ्यात्व के कारण। तो संसार में जितने भी दुख है वो सब मिथ्यात्व के कारण। और मुक्ति सुख का एकमात्र उपाय क्या है? सम्यक। यहां सम्यक और मिथ्यात्व दोनों का संक्षेप किया है। बाकी पहले एक एक गाथा में सम्यक्त्व का संक्षेप और मिथ्यात्व का संक्षेप कर चुके हैं। ध्यान है ना आपको? कहा था उन्होंने किम बहुना भणियेणम जे सिद्धा नरवरा गदे काले सिद्धि हई जे विभविया तम जान सम्माहपम। एक गाथा पढ़ी ना अपन ने 88 नंबर की। 88 नंबर की गाथा में उन्होंने सम्यक्त्व का संक्षेप कह दिया। अभी इसमें अभी 95 में के 96 में तो सम्यक मिथ्या दोनों का संक्षेप कह रहे, लेकिन वहां सम्यक्त्व का संक्षेप कहा। क्या कहा कि किम बहुना भणियेणम। यहां क्या कहा? किम बहुना पलवीयण, प्रलाप करना, कहना। भणियेण मतलब कहना, प्रलपितेन कहना, बहुत कहने से क्या, और वहां भी कहा बहुत कहने से क्या। तो फिर संक्षेप में क्या है बात? तो उन्होंने कहा कि ये बात संक्षेप में समझ लो कि आज तक जितने भी जीव मोक्ष गए हैं और भविष्य में जितने भी जाएंगे वो सब सम्यक्त्व के कारण। और मिथ्यात्व का संक्षेप कहाँ कहा? मिथ्यात्व का संक्षेप ये 95 में गाथा में कल अपन ने पढ़ा। क्या कि मिथ्या दिट्ठी जो सो संसारे संसरे सो रही हो जम जर मरण दुख सहसाओ ले जीव है कि ए मिथ्या दृष्टि जीव संसार में दुखी होकर घूमता है। वैसे तो बहुत सारी बातें 10 गाथाओं में कही, तो एक एक गाथा अपन ने विस्तार से समझी ही है। सम्यक के बारे में कहा वे ही धन्य है, वे ही सुकृतार्थ हैं, वे ही शूरवीर हैं, वे ही मनुष्य हैं, वे ही पंडित हैं जिन्होंने सम्यक्त्व को स्वप्न में भी मलिन नहीं किया। जिन्होंने सम्यक्त्व को स्वप्न में भी मलिन नहीं किया। तो साहब हमने सम्यक्त्व पाया ही नहीं मलिन करने की बात तो तब है ना जब पाया हो। अरे नहीं पाना ये मलिनी है, क्योंकि वो आत्मा का गुण है। वो तो पाया क्या, वो तो है, लेकिन वो मिथ्या रूप हो रहा है। क्या हो रहा है? आत्मा का जो श्रद्धा गुण है
वो विपरीत परिणमन कर रहा है, तो मलिन हो रहा है ना वो, और उसको सम्यक परिणमन करवा दिया तो क्या हो गया कि मलिन नहीं किया आपने, उसको निर्मल कर लिया। तो हमने मलिन किया कि नहीं किया? कि अगर सम्यक तो नहीं रूप परिणमन नहीं किया तो मलिन ही हो रहा है ना, गुण तो आत्मा का है ही, वो गया कहीं है थोड़ी क्या। इसलिए सम्यक्त्व की महिमा बताकर, मिथ्यात्व के दुख दुर्गुण बताकर, और अब संक्षेप करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सम्य गुण मिच्छ दोषो मणेन परिभावी तम पुनसु जमते मनस्य रुच्चै किम बहुना पलवियेण तू। कि सम्यक्त्व से गुण है और मिथ्यात्व से दोष है। मिथ्यात्व के दोषों को और सम्यक्त्व के गुणों को मन में विचार करके और तुम वह करो जो तुम्हारे मन को रुचे। लोक में भी कहावत ऐसी चलती है ना कि सुनना सबकी और करना मन की। क्या कहावत चलती है? सुनो सबकी, करो मन की है। तो मतलब क्या है उसका? है सुनो सबकी और करो मन की। तो मन की मतलब कि मन में सही आना चाहिए। हमें तो आपने कह दिया मन की करो, तो अब हमारे जैसे जो करेंगे हमारे मन में आएगी जो करेंगे फिर तो भैया तुम्हारे मन की करना है, मतलब तुम गलत कर लो, ये मन की नहीं है। हाँ, अगर तुमने सही किया तब तो समझो तुमने मन की, और अगर तुमने गलत किया तो वो मन की नहीं है, वो तो मिथ्या मन की बात है। वो तो विचलित मन की बात है वो। क्योंकि मन करो मन की कहा ना उन्होंने, तो मन कोई यूं ही थोड़ी है। मन तो हित अहित के विचार करने में समर्थ जो ज्ञान का क्षयोप समय उसका नाम है मन। किसका नाम है? मन किसको कहते हैं? कि जिसमें हित और अहित का विचार करने की सामर्थ्य होती है उसको मन कहते हैं। और जब हमने हित और अहित का विचार कर ही नहीं पाया, हमने अहित को ही हित समझ लिया, इसका मतलब हमने मन का जो सही रूप है ना उस रूप का निर्णय नहीं किया है हमने। मन विक्षिप्त मन होता है ना, विक्षिप्त मन, विचलित मन, कलुषित मन जो कहते हैं ना, ऐसे मन से निर्णय किया है। तो ऐसे मन से निर्णय किया हुआ तो करने का उपदेश नहीं है। करो मन की का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। करो मन की का मतलब इतना ही है कि तुम्हारा मन भी ऐसा हो कि जिसमें गलत बात करने की सूझे ही नहीं, जचे ही नहीं तुम्हारे मन में ऐसी बात। वो कह रहा है कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, इसमें फायदा है, मुनाफा है, ये है वो, लेकिन हमारा मन नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि ये बात गलत है भाई, भले पैसा बच रहा है लेकिन ये तरीका गलत है। तो आपका मन ऐसा होना चाहिए जो मन आपको सही राह दिखाए, तभी जाकर मन की करने की बात है। बाकी तो मन की करने से, इसीलिए अपन बदल के ये भी बोलते हैं कि सुनो सबकी और करो वही जो सही हो। करो वही जो सही हो। अब गलत हमने मन की बना ली, मन की बना करके फिर हम करने लग गए, फिर हमने समझा कि हमको कहा था मन की करना, तो हम मन की कर रहे हैं। तो भाई तुम मन को पहले पवित्र बनाओ, पहले तुम मन पवित्र बनाओ। हमें क्या पता था कि तुम्हारा मन भी इतना पवित्र है
कि जिसमें तुम्हें गलत बात पसंद आएगी। लोक में ऐसा नहीं होता, अपन जैसे बच्चा है तो उसको कह रहे देखो पढ़ो पढ़ो, अब वो पढ़ता नहीं, दूसरे कामों में इधर उधर लगता है, तो उसको समझाते देखो पढ़ने से इतने फायदे हैं। वो पढ़ा तो उसको देखो, आज वो पढ़ा उसको देखो, वो नहीं पढ़ा उसको देखो, नहीं पढ़ने के इतने नुकसान है, पढ़ने के इतने फायदे हैं, सब बता दिए। और फिर बाद में क्या कहते, अब तुम्हारे मन में आए जो कर। हमने तो तुम्हें पढ़ाई के गुण और नहीं पढ़ने के दोष बता दिए, अब तुम्हारे मन में आए जो करो। और वो नहीं पढ़ने वाला डिसीजन करके ठीक है पापा जी, आपने दोनों के गुण दोष बता दिए, और आपने लास्ट में क्या कहा कि तेरे मन में जो आए वो कर। तो अब मेरे मन में तो ये आ रही है कि पढ़ना नहीं, तो अब मैं तो यही करूंगा। तो बोलो क्या कहेंगे? अरे भाई, हमने जो अभी तक समझाया था ना, तो हमें ये पूरा भरोसा था कि तुम्हारे मन में सही निर्णय होगा। तो अब हमने जब इतने गुण बता दिए तुम्हें पढ़ाई के, और नहीं पढ़ने के इतने नुकसान बता दिए, तो हम तो सपने में भी ये नहीं सोच सकते कि तुम्हें नहीं पढ़ने वाला मार्ग पसंद आएगा। तुम्हें पढ़ने वाला मार्ग पसंद आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो अभी थोड़ा उपदेश और देना पड़ेगा हमको। अभी हमारे उपदेश देने में कसर है, या तो तुम्हारे समझने में कसर है। तो आचार्य कुंदकुंद देव हमें इस गाथा में ये कह रहे हैं कि सम्यक्त्व के गुणों को, मिथ्यात्व के दोषों को जो अभी तक हमने कहे हैं, उन सबको मन में विचार करो, और विचार करके क्या करो, वो करो जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे। बहुत कहने से क्या, देखो अर्थ पढ़ते हैं। हे भव्य, ऐसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्व के गुण और मिथ्यात्व भाव के दोषों की अपने मन से भावना कर। हे भव्य, भव्य कहा, भव्य के लिखा है कि भव्य जीव के मन में तो सही बात आएगी भाई। हाँ, सही निर्णय करो। हे भव्य, ऐसे पूर्वोक्त प्रकार सम्यक्त्व के गुण और मिथ्यात्व भाव के दोषों की अपने मन से भावना कर, और जो अपने मन को रुचे प्रिय लगे वह कर। बहुत प्रलाप रूप कहने से क्या साध्य है। इस प्रकार आचार्य ने उपदेश दिया है। एक बार सम्यक्त्व की भी महिमा आ जाए और मिथ्यात्व के दोष भी पता चल जाए, तो वो जीव सम्यक्त्व पाए बिना और मिथ्यात्व को छोड़े बिना रहता नहीं। जिसको पैसे की महिमा आती है, वह पैसा कमाने जोड़ने के लिए दिन रात एक कर देता है, कसर नहीं छोड़ता। और जिसे पैसे की महिमा नहीं आती है, उससे मेहनत नहीं होती है। वो सोचता है क्या हो जाएगा उससे, क्या हो जाएगा उससे। लेकिन जिसको लगता नहीं इसी से सब कुछ होगा, तो वो तो फिर दिन रात एक उसमें कर ही देता है। तो ऐसे जिसको सम्यक्त्व की महिमा आ जाए, तो फिर उस सम्यक्त्व को पाने की क्या विधि है। जिस शुद्धात्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, उस शुद्धात्मा को जानने की रुचि भी उसको हुए बिना नहीं रहती। क्योंकि जब पैसे की महिमा आएगी तो पैसा कैसे आएगा, कैसे कमाया जाएगा, वो सब तरकीब वो करेगा कि नहीं करेगा उसका। तो सम्यक्त्व की, दरअसल आज तक हमने सम्यक्त्व नहीं पाया। इसका मतलब ये है कि हमें सम्यक्त्व की महिमा भी ठीक से आई नहीं। जैसे हमने सम्यक्त्व की महिमा सुनी आज तक, ऐसे हमने शुद्धात्मा का स्वरूप भी आज तक बहुत बार सुना है। ऐसा थोड़ी है
कि अपन ने समवसरण में केवल सम्यक्तु की महिमा ही सुनी, सम्यक्तु का विषयभूत जो शुद्धात्मा है उसका स्वरूप नहीं सुना। ऐसा थोड़ी कि जब हम समवसरण में गए और हमने सम्यक्तु की महिमा सुनी तो हमने सम्यक्तु के विषयभूत शुद्धात्मा का स्वरूप भी बहुत बार सुना है। ऐसा नहीं है कि हमने शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं सुना, वो भी सुना है, लेकिन महिमा ही तो नहीं आई। अगर महिमा आ गई होती तो स्वरूप सुनने में भी मन रमता। महिमा नहीं आई इसलिए स्वरूप में भी मन नहीं रमा। महिमा आती तो स्वरूप में रमता, और स्वरूप में रमता तो सम्यक हो जाता। देखो भावार्थ पढ़ते हैं। इस प्रकार आचार्य ने कहा है कि बहुत कहने से क्या, सम्यक्तु मिथ्यात्व के गुण दोष पूर्वोक्त प्रकार जानकर जो मन में रुचे वह करो। यहां उपदेश का आशय ऐसा है, अब आशय 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 सुनो, ये पूरे उपदेश का आशय, आशय मतलब समझ गए ना, भाव, जो कहना चाहते वो निचोड़। आशय ऐसा है कि मिथ्यात्व को छोड़ो, सम्यक को ग्रहण करो। ऐसा आशय कहाँ है? कह तो ये रहे कि मन में आए जो करो कह तो रहे मन में रुचे जो करो, तो कह रहे मन में रुचे जो करो कह रहे हैं, परंतु ये कहने का तात्पर्य ये है कि तुम मिथ्यात्व छोड़ो और सम्यक ग्रहण करो। इससे संसार का दुख मिटकर मोक्ष पाओ। जब तुम मिथ्यात्व छोड़ोगे, सम्यक ग्रहण करोगे तो संसार का दुख मिट जाएगा और मुक्ति, अनंत सुख, शाश्वत सुख, अतीन्द्रिय सुख, आत्मिक सुख, वास्तविक सुख फिर कभी नष्ट नहीं होवे, अनंत काल बीतने पर भी कम नहीं होवे, वैसा सुख प्राप्त होगा। लौकिक सुख तो इंद्रिय सुख तो सुख है ही नहीं है, आकुलतामय है, पराधीन है, क्षणिक है, और उस सुख को भोगते हुए थोड़ी देर में वो कम होने लगता है और कम होते होते खत्म हो जाता है और खत्म होते होते दुख में बदल जाता है है ना। लौकिक सुख की ऐसी स्थिति कि आपको जो चीज पसंद है वो चीज जब आप खाने बैठे तो आपको सुख की अनुभूति होती है, और फिर पेट भरने आता है, फिर क्या होता है? जब शुरुआत में तो वो अच्छी लगती है भूख में तो, और जब भूख जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, और जब पेट भर जाता है उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद कोई प्यार से प्रेम से कहे नहीं नहीं हमने तो परोसा ही नहीं हमारे हाथ से एक तो और लेना पड़ेगा, और ये तो आपको पसंद भी है, तो मन नहीं होता तो भी चलो ठीक है आप कहते हो तो, और उसके बाद भी वो कहे नहीं नहीं एक और लेना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा कि अब आप बुरा मानो चाहे भला मानो हम तो नहीं लेंगे। क्या होता है? यही होता है ना। तो क्या हुआ, जो पहले सुख लग रहा था वो धीरे धीरे कम होता गया, कम होते होते खत्म हो गया, और खत्म होते होते अब क्या हो गया, अब दुख में बदल गया तभी तो आप ये अब बड़े हो गए तो थोड़ा सा अपन को पता चल गया ना ऐसा होता है, इसलिए अपन थोड़े सावधान रहते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनकी क्या दशा होती है, उनको अभी बाद वाली स्थिति पता नहीं, तो जो चीज पसंद थी
मैं खाऊंगा, और दे दो, और दे दो, सब खाऊंगा, खूब सारा रखवा लिया थाली में, और उसके बाद थोड़ा खाने के बाद नहीं खाना, नहीं खाना, छोड़, है तुमने कहा था कि और चाहिए, और चाहिए, हम तो कह रहे थे मत लो, तो कह रहे थे देव देव, हमारे खाना है, हमारे पसंद का है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे ही बच्चे का पेट भरता है वैसे ही क्या होता है, नहीं खाना, अब नहीं खाना। तो क्यों, उसे पता नहीं ना पेट भरने के बाद क्या मन बदलेगा इसलिए वो उसका अनुमान नहीं लगा पाता है, तो वो ऐसा करता है कि पहले रखवा लेता है तो यहाँ अपने को क्या हो रहा है कि वो लौकिक सुख में हम भरम रहे हैं। अब अपने को सम्यक से अलौकिक सुख की प्राप्ति होनी है, इसलिए सम्यक्त्व को ग्रहण करो और मिथ्यात्व को। अभी अपन ने कौन से नंबर की गाथा पढ़ी, 96 नंबर, 96 नंबर। कौन सा ग्रंथ है, मोक्ष पाउड, अष्ट पाउड, 8 पाउडों का संग्रह है। दरअसल ये छोटे छोटे होने से, जैसे समय पाउड तो बड़ा था 415 गाथा का, तो वो तो बड़ा ग्रंथ एक छप गया। पवियण पाउड प्रवचन सार वो अलग था, वो छप गया। नियम पाउड वो अलग। अब ये छोटे छोटे थे, अगर इनको अलग अलग छापते समय सार की तरह अलग अलग, तो पतली पतली किताबें हो जाती, पतली पतली पुस्तकासी हो जाती। तो उन्होंने क्या किया, इन 8 को एक साथ मिलाकर छाप दिया। बाकी ये 8 पाउड है, 8 अलग अलग, जैसे वो एक समय पाउड, नियम पाउड, पवियण पाउड, ऐसे ये सब दंशन पाउड, सुत्त पाउड, चारित्र पाउड, बोध पाउड, भाव पाउड और मोक्ष पाउड, ये 6वां पढ़ रहे हैं। इसके बाद 7वां लिंग पाउड और 8वां सील पाउड। तो ये 8 ग्रंथ हैं, ये एक नहीं है। अपन कौन से नंबर का, 6वें नंबर का इन 8 में कौन सा, क्या नाम है, मोक्ष पाउड। और इसके रचयिता कौन है, आचार्य कुंद देव। किसने रचे, आचार्य कुंद देव ने। और इसका जो अर्थ भावार्थ पढ़ रहे हैं अपन, वो किसने लिखा है, हिंदी अर्थ भावार्थ लिखा है, वो जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है। उन्होंने ढूंढाड़ी में लिखा था। किसमें लिखा था, उन्होंने तो ढूंढाड़ी भाषा जो जयपुर की उस समय 250-300 साल पहले उनके समय में चलती थी, उसमें लिखा था। फिर इसको हिंदी ट्रांसलेशन किसने किया है, जो आधुनिक भाषा अपन पढ़ रहे हैं, ये पंडित महेंद्र कुमार जी जैन, काव्य तीर्थ मदनगंज किशनगढ़ के रहने वाले थे, राजस्थान के, उन्होंने ये किया है ना। तो इस प्रकार से ये जो अपन पढ़ रहे हैं, इसमें अपन ने आज इस 96वीं गाथा में क्या बात पढ़ी, सार रूप में 1 लाइन 2 लाइन में अपने को याद रहनी चाहिए कि आज जो हमने 96वीं गाथा पढ़ी है, इसमें हमने ये बात पढ़ी है कि सम्यक गुण है, उसके फायदे हैं, और मिथ्यात्व के दोष हैं, मिथ्यात्व के नुकसान है। मिथ्यात्व से दुख होता है और सम्यक से सुख होता है। और ये विचार करके आचार्य भगवान हमसे कहते हैं, तुम्हारे मन को जो रुचे वो करो, और उसका भाव यह है कि तुम मिथ्यात्व छोड़ो, सम्यक ग्रहण करो, तभी तुम्हारा दुख मिटेगा और तुम सुखी होगे। तो आप और हम सभी इस मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक को प्राप्त कर दुखों से छूटकर सुखी हो, अनंत सुखी हो, इस मंगल भावना से अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। और अगला जो अगली गाथा है वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।